भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत यह जो परमात्म प्रकाश ग्रंथ है, इसके प्रथम अधिकार में 48 गाथा की स्वाध्याय उपरांत पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन का अपने सामने ये दूसरा भाग है। पहले भाग में 30 प्रवचन समाहित किए गए और 31वें प्रवचन में 49 नंबर गाथा का यहाँ स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा आया है। गाथा का अपन पाठ करते हैं। कम्मणि बद्धु विहोइणवि जो फुडु कम्म कयावि, कम्म विजोण कयावि फुडु सो परमा पौभावि। कर्मों से बांधा हुआ है किंतु न उनसे तन्मय है। कर्म कभी नहीं आत्मामय हों भाव उस परमात्मा को। किस परमात्मा की बात करिए कि भाव उस परमात्मा को। किसको? कि जो यद्यपि कि व्यवहार नय से अनादि से कर्मों से बंधा हुआ है, तो भी निश्चय से देखो तो न कर्म आत्मा रूप हुए हैं न आत्मा कर्म रूप हुआ है। जो अनादि से कर्म संयोग में रहने पर भी, या कर्म नाम द्रव्य कर्म भाव कर्म दोनों लेना है, तो उनमें रहने पर भी जो आत्मा रूप ही रहा वही परमात्मा है। उस परमात्मा को भावो, उसमें एकाग्रता करो, उसका ही चिंतन और लीनता करो। ये इस गाथा में कहना है। अपन उत्थानी का देखते हैं, पेज नंबर 2 है। इसके बाद यानी अब तक जो कथन किया उसके बाद जो आत्मा कर्मों से अनादिकाल का बंधा हुआ है तो भी कर्म रूप नहीं होता और कर्म भी आत्म स्वरूप नहीं होते। आत्मा चैतन्य है, कर्म जड़ है, ऐसा जानकर। तो ये जो आपने फरमाया उत्थानिका में ही देखते हैं। आज तो गुरुदेव का जो व्याख्यान था वो ये समझो उत्थानिका पे ही चर्चा थी। गाथा तो बहुत शुरू की, फिर उनको वो एक विषय ख्याल में आ गया प्रतिमा का, उस संबंध में चर्चा चली और भी थोड़ी आएगी। ये जो कहा उत्थानिका से ही देखना, फिर अन्वयार्थ में तो स्पष्ट अपने को मिलेगा ही।
आत्मा कर्मों से अनादिकाल का बंधा हुआ है। तो ये आत्मा अलग वस्तु है और कर्म अलग वस्तु है। अपन अपना ही लॉजिक लगाते हैं। तो दो वस्तुएं एक दूसरे में कैसे बंध सकती हैं, प्रवेश कर सकती हैं, घुस सकती हैं, समा सकती हैं? नहीं। तो फिर ये बंधा हुआ कहना ये व्यवहार कथन है। तो जब ये व्यवहार कथन है तो फिर परमार्थ क्या है? अपन तो एक ही पैटर्न बना लो कि जब दो द्रव्यों की बात एक साथ की जाए, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के कार्य पर आरोप किया जाए, एक अभेद वस्तु में भेद किया जाए, तो समझ लेना ये व्यवहार का कथन है। अब व्यवहार का कथन है तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? यहाँ तक पहुँचने की अपना पैटर्न बना लो, अपनी पढ़ने की, स्वाध्याय की, समझने की शैली ऐसी बनाओ। क्या कहा है कि आत्मा कर्मों से अनादिकाल से बंधा है। कर्म जड़ पदार्थ, इसमें भी लिखा है। आत्मा चैतन्य है तो दो बंध सकते नहीं, फिर भी बंधा हुआ कहना तो ये व्यवहार है। ये व्यवहार है तो निश्चय क्या, अर्थात परमार्थ, यथार्थ, वास्तविकता क्या है? कि वास्तविकता फिर ये है कि आत्मा कभी कर्म रूप नहीं हुआ और कर्म कभी आत्मा रूप नहीं हुए। यह वस्तु स्वरूप का यथार्थ है। तो भी जीव की संसार अवस्था को देखकर उस अवस्था, संसार या परिभ्रमण की अपेक्षा से यह बात ज्ञान कराने के हेतु से वहाँ कही गई है, जो कि व्यवहार कथन है। ऐसा अपने को पढ़ने समझने का सिस्टम अपना डेवलप करना चाहिए, यानी इसी प्रकार से पढ़ना चाहिए। देखो अन्वयार्थ, जो चिदानंद आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों से बंधा हुआ होने पर भी कभी भी कर्म रूप, फिर क्या शब्द डाला है देखना, अपन को बस वो शैली देखना है, कैसे अपने को अर्थ समझ में आना चाहिए कि जो चिदानंद आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों से बंधा हुआ होने पर भी कभी भी कर्म रूप निश्चय से नहीं होता। तो जब यहाँ निश्चय से कहा तो फिर अपने को ख्याल में आ जाना चाहिए कि ऊपर जो बात कही वो व्यवहार की थी, अपने आप ही आ गया। वहाँ लिखा नहीं, लिख भी सकते थे, नहीं लिखा। नहीं लिखा तो अपने को समझना है। नहीं देखो उनने लिखा ही नहीं है व्यवहार, आपने कैसे कह दिया व्यवहार? अरे जब ये लिखा कि ऐसा होने पर भी निश्चय से ऐसा है, इसका मतलब वो व्यवहार कहा था। अपने आप आ जाती है बात। लिखा ना कर्म न एव स्फुटम, एव आया ना, एव निश्चय सूचक है, एव ही कारा है, एव ही कारा है, ही कारा है वो निश्चय सूचक है। और यथार्थ बात को ही करके कहा ना, कर्म न एव स्फुटम। फिर पहले कहा था कदाचित अपि, कभी भी, कर्म नैव, कर्म न एव स्फुटम, कर्म रूप निश्चय से नहीं होता। और आगे कहते हैं कर्म अपि या कदाचित अपि स्फुटम, और कर्म भी यह माने जिस परमात्मा रूप, गुरुदेव ने कहा ना ऊपर भी यह शब्द लिया है। देखो जो चिदानंद आत्मा, गुरुदेव ने कहा देखो यह का अर्थ किया जो चिदानंद आत्मा, उसका अर्थ किया यह मैं चिदानंद आत्मा। तो किसको सुना रहे हैं? किसकी सुना रहे हैं? है ना, किसको सुना रहे हैं? किसकी सुना रहे हैं? अपने को, अपनी बात सुना रहे हैं। कर्म भी जिस परमात्म रूप कभी भी निश्चय से यानी यथार्थ में नहीं होते, तम परमात्मानम भावया, उस पूर्वोक्त लक्षणों वाले, पूर्वोक्त माने
जो अनादि से कर्म संयोग में रहा हुआ होने पर भी कभी स्वयं कर्म रूप नहीं हुआ और कर्म भी आत्मा रूप नहीं हुए, ऐसा वह सदा सुरक्षित अपना चिदानंद भगवान वही परमात्मा है। ये लक्षण है, ये लक्षण है आत्मा का। लिखा ना, देखो लक्षण नहीं है क्या, वो तो तम उस पूर्वोक्त लक्षणों वाले परमात्मा को तू भावय नाम चिंतवन कर, नाम उसकी ही एकाग्रता करो, उसकी लीनता करो, उसको उपादेय करो। तो उपादेय कब होगा कि जब रागादि भाव की हेयता में, अपने चैतन्य स्वभाव की मुख्यता में उपयोग जब उसको अनुभव रूपता से आस्वादता है, तब यह आत्मा उपादेय होता है। भावार्थ, जो आत्मा अपने शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति के अभाव से उत्पन्न किए ज्ञानावरणादि शुभ अशुभ कर्मों से व्यवहार न कर बंधा हुआ है। कितनी स्पष्ट है, इसमें कहाँ कोई संशय का स्थान है, बता दो आप। जो आत्मा, अब इसको बीच का छोड़ते हैं, जो आत्मा उत्पन्न किए गए ज्ञानावरणादि शुभ अशुभ कर्मों से बंधा हुआ है, अभी अपन ने बीच का छोड़ा न, संसार अवस्था की बात चलती है, तो संसार अवस्था में जो आत्मा स्वयं उत्पन्न किए गए ज्ञानावरणादि शुभ अशुभ कर्मों से बंधा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका विश्लेषण कि शुभ अशुभ व्यवहार में से बंधा है, माने बंधा नहीं है, ये तो ये स्पष्ट हो गया। फिर बंधा हुआ कहा, और ज्ञानावरणादि जड़ कर्मों को इसने उत्पन्न किया, ये भी कहा। तो फिर ये भी कहा कि क्यों किया और कैसे हुआ। तो देखो, व्यवहार में से बंधा हुआ है, किससे? शुभ अशुभ ज्ञानावरणादि जड़ कर्मों से। वे जड़ कर्म कहाँ से आ गए कि इसने उत्पन्न किए। इसने उत्पन्न किए अर्थात इसके अज्ञान रूप मोह राग देश के परिणाम के निमित्त से वे कर्म कर्म में उत्पन्न हुए, संयोग में रहे। ये कब लिखा कि अज्ञान से, के ऊपर पढ़ो, अपने शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति के अभाव से। है तो स्वयं शुद्धात्म स्वरूप, अपने को माना देह स्वरूप राग स्वरूप, तो इसको शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई। तो शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होने से, शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति के अभाव से इसको अज्ञान रूप मोह राग देश की वृत्ति रही। उसके निमित्त से ज्ञानावरणादि शुभ अशुभ कर्म रूपता से बंधे और वे संयोग में रहे। तो संयोग में देखकर जीव उनसे बंधा हुआ है, यह उपचार व्यवहार से कहने में आता है ना। साफ है बात, उलझन है कोई इसमें नहीं है ना। कितना साफ है एक लाइन में। आत्मा एक वस्तु, शुभ अशुभ कर्म अन्य वस्तु, उससे बंधा कहना व्यवहार है। संयोग देखकर उपचार किया, व्यवहार कहा। आए कहाँ से ये कर्म कि इसके ही अज्ञान भाव से। अज्ञान भाव क्या होता है कि अपने शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति का अभाव, इसको अज्ञान कहते हैं। इस भाव में पढ़कर इसने जो मोह राग देश रूप वृत्ति करी, उसके निमित्त से कर्मों का संचय हुआ, स्पष्ट है। तो भी ये तो तुम्हें संसार की कथा सुनाई, तो भी शुद्ध निश्चय नय से यह आत्मा कर्म रूप नहीं है।
बोलो। रस्सी से बांधा गाय को, गाय बंधी हुई है, ये कहने में व्यवहार पड़ता है या ये कहना व्यवहार है? रस्सी से रस्सी बंधी है और गाय उस बंधी रस्सी के संयोग में है, ऐसा देखकर उपचार किया कि गाय रस्सी से बंधी है। ठीक है, तो अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो वास्तव में गाय बंधी है क्या? एक, गाय रस्सी रूप हो गई क्या? रस्सी गाय रूप हो गई क्या? आज गाय चली गई रस्सी छोड़ के, तो रस्सी से दूध प्राप्त कर लो। रस्सी गाय रूप न हुई, गाय रस्सी रूप न हुई, गाय रस्सी से बंधी नहीं है। ये सब बातें आपको समझ में आती हैं क्या? ये बात पकड़ में आती है क्या? गाय रस्सी से बंधी नहीं है, फिर भी बंधी कहना ये व्यवहार है। वहाँ यथार्थ क्या है कि गाय रस्सी से बंधी नहीं है, तो रस्सी गाय रूप हुई है कि नहीं? गाय रस्सी रूप हो गई कि नहीं? समझ में आई ये वाली बात? तो आत्मा अनादि से कर्मों से बंधा हुआ है, ये व्यवहार है। आत्मा कर्मों से बंधा नहीं है और आत्मा कर्म रूप हुआ नहीं है और कर्म आत्मा रूप हुए नहीं है। ये क्यों नहीं समझ में आ रही? क्या दिक्कत आ गई? अब बात तो वही की वही है कि नहीं? ये क्यों नहीं समझ में आ रही? वो अभी अपन गुरुदेव का व्याख्यान देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि क्यों नहीं समझ में आती। क्योंकि हमने इस वीतराग स्वरूप आत्मा को उपादेय नहीं किया और अनादि से राग में उपादेयता रखी, इसलिए हमारी ये बुद्धि चकराई पड़ी है, हमें बात असली समझ में आती नहीं। देखो आगे पढ़ लेते हैं। अर्थात केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप अपने स्वरूप को छोड़कर कर्म रूप नहीं परिणमता। कौन? यह आत्मा। कौन? अंकुर, यह आत्मा। और ये ज्ञानावरणादि द्रव्य भाव रूप कर्म भी, ये दोनों कर्म लेना। लो आगे टीका में आ गई बात। द्रव्य भाव रूप कर्म भी आत्म स्वरूप नहीं परिणमते, अर्थात अपने जड़ रूप पुद्गल पने को छोड़कर यह कर्म दोनों लेना, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म माने पुद्गल कर्म, वर्गणाएं स्वरूप रहे हुए जो कर्म, ज्ञानावरणादि कहो, सीधी बात है। ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म और रागादि भाव कर्म, ये कभी चैतन्य रूप नहीं होते और चैतन्य परमात्मा कभी राग रूप और जड़ कर्म रूप नहीं होता। ये निर्णय करने में कहाँ अड़चन है? पहले अपन राकेश भाई निर्णय तो कर लो। निर्णय कर लेंगे तो कम से कम एक दिशा तो होगी अपने पास, और दिशा होगी तो उस तरफ यदि अपन चलेंगे तो प्राप्ति भी हो जाएगी। यदि निर्णय ही नहीं करेंगे तो चलना किस दिशा में है, इस बात से ही अनविज्ञ रहेंगे, तो फिर चलेंगे कहाँ और पहुँचेंगे कैसे, यानी प्राप्ति होगी कैसे? सीधी सरल बात। यह निश्चय है कि जीव तो अजीब नहीं होता और अजीब है वह जीव नहीं होता। ऐसी अनादिकाल की मर्यादा है। ये मर्यादा का एक गुण प्रत्येक द्रव्य में पड़ा हुआ है, अगुरु लघुत्व गुण। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। ऐसा अगुरु लघुत्व गुण बताओ कौन से द्रव्य में नहीं है? तो मैं चेतन द्रव्य, मेरे में अगुरु लघुत्व गुण है कि नहीं? तो है, तो मैं अन्य द्रव्य रूप कैसे हो सकता हूँ? और वह कर्म पुद्गल उनमें भी अगुरु लघुत्व गुण है, तो वे चेतन कैसे हो सकते हैं?
लॉजिक है। ऐसी अनादिकाल की मर्यादा है। इसलिए कर्मों से भिन्न, कर्मों में क्या क्या लेना है मुकेश भाई? द्रव्य कर्म भी, भाव कर्म भी, यानी पुद्गल ज्ञाना वर्णादि कर्म भी और मोह राग देशादि भाव कर्म भी, दोनों लेना है। कर्मों लिखा ना, इसलिए कर्मों से भिन्न ज्ञान दर्शनमयी सब तरह उपादेय रूप, उपादेय का अर्थ किया आराधने के योग्य, इस परमात्मा को तुम रागादि परिणति रूप बहिरात्मपने को छोड़कर, रागादि देह रागादि दो ले लिए, देह में आत्मबुद्धि वह भी बहिरात्मपना है और राग में आत्मबुद्धि ये भी बहिरात्मपना है। तो देह और रागादि परिणति रूप बहिरात्मपना, उसको छोड़कर शुद्धात्म परिणति की भावना रूप अंतर आत्मा में स्थिर होकर चिंतन करो, यानी एकाग्रता करो, उसमें लीनता करो, उसी का अनुभव करो, ऐसा तात्पर्य हुआ। 49 नंबर की गाथा। देखो गुरुदेव ने व्याख्यान शुरू किया, यहाँ से बात 3 नंबर पेज है। समय सार 6वीं गाथा में भी आया है कि आत्मा शुभ अशुभ भाव रूप कभी हुआ नहीं, क्योंकि शुभ अशुभ भाव रूप हो तो आत्मा जड़ हो जाए। समझना, इसका लॉजिक समझना। उसमें तो बात कही ही है, प्रमत्त न प्रमत्त हूँ न प्रमत्त हूँ, बस एक ज्ञायक भाव, 6वीं गाथा, उसको याद किया। उसका लॉजिक समझना, ऐसे नहीं, अपने को ऐसे भी नहीं समझना कि 6वीं गाथा में कहा सो ठीक, 6वीं गाथा में कहा वह कैसे ठीक है वो समझना है। ठीक ही कहा है, लेकिन हमें उसको बराबर समझकर स्वीकार करना चाहिए। देखो, शुभ अशुभ भाव जो परिणाम हैं, मोह राग देश के परिणाम हैं, वे कर्म पुद्गल में उत्पन्न होते हैं कि इस चेतन आत्मा में उत्पन्न होते हैं। यहाँ से विचार करते हैं कहाँ उत्पन्न होते हैं। मोह राग देश के परिणाम कर्म जड़ पुद्गल में उत्पन्न होते हैं कि इस चेतन आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होते हैं। तो क्या जवाब है योगेश भाई, क्या जवाब है? कहाँ उत्पन्न होते हैं राग देश के परिणाम? आत्मा की परिणति में, आत्मा की पर्याय में। इसमें घबराने की क्या बात है? जड़ कर्म में राग रूप उत्पन्न होने का भाव ही नहीं है। उसमें तो स्निग्ध रुक्षता का भाव हो, ठंडे गर्म का भाव हो, लाल पीले हरे का भाव, नीले का भाव हो, उसमें राग रूपता का भाव नहीं है। समझना पॉइंट बराबर। तो शुभ अशुभ भाव रूपता से यद्यपि कि पुद्गल जड़ कर्म नहीं परिणमित होता, आत्मा चेतन वस्तु की परिणति में ही वे मोह राग देश के विकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो भी उन मोह राग देश के परिणामों में चेतनता का अंश नहीं है, इसलिए वे चेतन के विकार रूप विकारी भाव अचेतन जानना। लॉजिक आया कि नहीं आया समझ में? चेतन के विकारी भाव हैं, लेकिन वे विकारी भाव स्वयं चेतनता के अंश से रहित होने से वे चेतन नहीं, अचेतन हैं। होते चेतन की परिणति में हैं,
कर्म कराता है, कर्म में होते हैं, कर्म से हुए हैं, यह बात तो है ही नहीं। चेतन के स्वयं के अपराध में, परिणति में, पर्याय में राग देश भाव उत्पन्न होते होने पर भी उनमें चेतनता का अंश भी नहीं है, इसलिए वे जड़ भाव हैं। अचेतन और जड़ में कोई फर्क तो नहीं है ना। यदि ये आत्मा अपना त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा यदि मोह राग देश रूप हो जाए तो ये आत्मा जड़ हो जाए। ये लॉजिक है 6वें नंबर की गाथा जो यहाँ गुरुदेव श्री ने याद किया। देखो, ज्ञायक है वह जड़ कभी नहीं होता। शुभ अशुभ भाव वे कौन हैं? अचेतन हैं। क्यों हैं अचेतन? उनमें चैतन्य की शक्ति का अभाव है। आत्मा वस्तु चैतन्य स्वभाव, उन शुभाशुभ भाव रूप यह चैतन्य पदार्थ हुआ ही नहीं। ये सामान्य बातें नहीं हैं। ये वे बातें हैं कि अपने चैतन्य की खुमारी चढ़ जाए, उछल जाए यह जीव। क्यों कि ये पामरता क्यों ओढ़ रखी है इसने? क्योंकि यह रागादि भावों को अपना मानता है और अपने को रागादि रूप मानता है, इसलिए ये पामरता का वो चादर इसने ओढ़ रखी है। एक बार यह बात आचार्य परमात्मा घोषणा करते हैं कि यह आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप कभी शुभ अशुभ भाव रूप हुआ ही नहीं, कभी कषाय के भाव रूप हुआ ही नहीं, ये कषाय की मंदता तीव्रता रूप कभी ये हुआ ही नहीं। ऐसा जो सुने तो उसमें पामरता की चादर उतार फेंके और प्रभुता उसके अंदर में उसकी प्रभुता की महिमा जागृत हो जाए। और जिसकी महिमा उसकी रुचि, जिसकी रुचि उसका वीर्य उधर काम करता है। बहुत अद्भुत है ये। देखो, जड़ कर्म रूप तो कैसे होगा जब ये शुभ अशुभ भाव रूप ही ना हुआ, और शुभ अशुभ भाव वे आत्मा रूप नहीं हुए, वे भी ना हुए आत्मा रूप कभी भी। आत्मा की परिणति में अनादि से बिना त्रुटक पड़े परिणमते हैं मोह राग देश, लेकिन वे आत्मा रूप नहीं होते और आत्मा उन रूप नहीं होता। ये जड़ कर्म की तो बात दूर रखो। कहते हैं थोड़ी बात परंतु मुद्दे की बात है। थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात है, पर मुद्दे की बात है। ये मुद्दे की बात है। ये शुभ अशुभ भाव इन रूप आत्मा हुआ नहीं, शुभ अशुभ भाव वे आत्मा रूप हुए नहीं। हाँ, उसमें टीका में पढ़ो, वहाँ पहले में पहली पंक्ति है, ये आत्मा पुण्य पाप के भाव रूप कभी हुआ नहीं। 6वीं गाथा। हाँ, वो हाँ बराबर बताया है। फिर उसमें कहा उपासित होता हुआ शुद्ध है, पर पहली पंक्ति जो टीका की है वहाँ शुरुआत इससे है कि यह आत्मा कभी पुण्य पाप के भाव रूप नहीं है। शुभ अशुभ भाव शब्द नहीं है, पुण्य पाप रूप भाव निकाल लो। कहीं भी शंका नहीं छोड़नी चाहिए। उसमें आया है पुण्य पाप रूप नहीं हुआ, वहाँ भी पूरा पढ़ना पड़ेगा तब मिलेगा।
देखो, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न ना हुआ होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की, कषाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभ अशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। आ गया ये? आ गया ना? देखो कैसे आ गया। हाँ, ये पहले प्रमत्त को घटित किया, फिर अप्रमत्त घटित करेंगे आगे। तो प्रमत्त भाव में शुभ अशुभ भाव रूप नहीं हुआ। अभी तो जो चर्चा है 49 गाथा में भाव कर्म द्रव्य कर्म रूप नहीं हुआ। तो यहाँ लिया ही है कि कर्म पुद्गल, यही चर्चा है ना, कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी वही बात वहाँ कही 49 नंबर गाथा परमात्म प्रकाश में यही तो थी कि अनादि से कर्म से बंधा हुआ होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले, यहाँ पुण्य पाप लेना द्रव्य कर्म है, उसको उत्पन्न करने वाले माने जिसके निमित्त से वे कर्म बंधते हैं, ऐसे अनेक रूप शुभ अशुभ भाव जो जीव की परिणति में होते हैं उनके स्वभाव रूप आत्मा परिणमित नहीं होता, यानी ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता। तो जड़ भाव में कौन कौन से भाव लिए? शुभ अशुभ भाव भी जड़ में लिए और उनके निमित्त से उत्पन्न होने वाले जड़ कर्म भी जड़ भाव में, यही वाली बात है। आगे चलते हैं अपन। देखो ये थोड़ा लंबा है विषय, समय के आधार से जल्दी चलेंगे। 4 नंबर पे, यह तो फिर मोक्ष स्वरूप है, ऐसा यदि अनुभव न करे और मात्र राग की क्रिया को मानकर वहीं का वहीं अटकेगा तो मर जाएगा। ये बात गंभीर है। 4 पंक्ति जो आपको दिख रही होंगी पिंक कलर वाली, देखना जरा। शुद्ध निश्चय का विषय दृष्टि में न ले और अकेली राग की क्रिया में अटक जाएगा। अब देखो कौन अटकता है, कैसे अटकता है। अगली पंक्ति में, मुझ में नहीं मुझ में नहीं ऐसा करके राग के आचरण करेगा तो भटक मरेगा। कहता तो ये है कि मुझ में राग नहीं, मुझ में जड़ कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं, मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित, मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित कहता रहेगा और राग की उपादेयता में बहता रहेगा। तो ये क्या होगा, इसका क्या होगा? मरेगा। मरेगा माने चैतन्य भाव को प्राप्त न कर सकेगा। मरने का अर्थ मरता थोड़ी है कोई। जगत में जितने पदार्थ हैं वे कोई न जीते न मरते, वे तो अनादि अनंत हैं। मरेगा का अर्थ समझ लिया? दोबारा से पढ़ता हूँ। शुद्ध निश्चय का विषय तो दृष्टि में लेता नहीं है और राग की क्रिया में रुका हुआ है और कहता है मुझ में नहीं मुझ में नहीं, ऐसा करके मैं तो एक ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं शुभ अशुभ भाव मुझ में नहीं, एक समय की निर्मल पर्याय से मैं भिन्न हूँ और राग की रुचि छोड़े नहीं। तो क्या होएगा? अपने लिए है भैया बात, जगत के लिए नहीं है। ये तो जो पढ़े सुने समझने की जिज्ञासा उसके लिए बात है, जिसको अपने हित करने में जागृति है उसके लिए बात है। ऐसा करके राग के आचरण करेगा तो भटक मरेगा, ऐसा कहा। मुमुक्षु ने कहा है कि एकांत निश्चय को पकड़कर मैं तो ऐसा हूँ
बस ऐसा ही चिंतन करता रहे। मैं तो एक शुद्ध ज्ञायक चिदानंद टंकोदकीर्ण विज्ञान घन स्वरूप हूँ। द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म मुझ में नहीं, मेरे नहीं, मैं इन सब से न्यारा एक चिदानंद स्वरूप हूँ। माला फेरे इसकी, क्या होगा? राग की क्रिया में अटका हुआ है, इसको कहते हैं। कहाँ अटका है? राग की क्रिया में। तो हम चिंतन तो इस गायक का ही तो करते हैं। तो तुम चिंतन करते हो, यहाँ चिंतन का अर्थ है उसको पहचानो, जानो, उसका अनुभव करो और समझ आओ। करो तो ये करो, माला जपने थोड़ी कहा था। देखो नीचे कहा स्पष्ट, इसका अर्थ ये, परंतु इसका अर्थ ही यह है कि एक शुद्ध निश्चय दृष्टि हुई नहीं, वह मुक्त स्वरूप है, ये धारणा में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं मुक्त स्वरूप हूँ, मैं अनादि से संसार से बंधा नहीं हूँ, अरे मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, होना क्या, ये सब बातें धारणा में आ गई, ये कोई दम नहीं है। ये सच कहें, आप कोई बुरा नहीं मानना है? आत्म अनुभव और मोक्ष मार्ग के प्रारंभ के दृष्टिकोण से जो इस धारणा में नहीं है और जो इस धारणा में है, सब एक ही पलड़े के हैं, एक ही पाले में रहने वाले। हो सकता है बात अच्छी नहीं लगे। क्यों अच्छी नहीं लगेगी? कि इसे ये लगता है कि हम तो इतना पढ़कर समझकर इतने तक तो पहुँचे, और तो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है 6 द्रव्य 7 तत्व क्या होते हैं, आत्मा का स्वरूप क्या, राग का स्वरूप क्या, उन्हें पता नहीं है। उनसे तो हम अच्छे, कि तुम अच्छे तब देखना जब तुम वो पाला क्रॉस कर जाओ विकल्पों की वृत्ति का। अपने पाले में कबड्डी 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 चिल्लाते रहो और अपना दूसरा साथी ना भी चिल्ला रहा हो तो इसी पाले में। भाई गंभीर है बात, तो स्पष्ट कहते हैं वह मुक्त स्वरूप है, ये धारणा में आना चाहिए, ऐसा नहीं है। मुक्त स्वरूप है ऐसी परिणति में भास होना चाहिए, स्वाद आना चाहिए, संचेतन होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, आस्वादन होकर प्रतीति होना चाहिए। बात ये है, कुछ नहीं है धारणा से। हैं? जब होना होगा तभी होगा, ये बात किसके आधार से कही आपने? ये बात आपने फरमाई किसके आधार से? आपने शास्त्र के आधार से फरमाई कि अपने ज्ञाता स्वभाव को देखकर फरमाई? यदि शास्त्र के आधार से फरमाई तो उधार की पूंजी का व्यापार है, इसमें कुछ लाभ नहीं, उधार का धंधा है ये। शास्त्र से सुनकर आप कहते हो जब सम्यक दर्शन होना होगा तब हो जाएगा, तो ये आपकी उधार बुद्धि की बातों में कोई दम नहीं है। नगद चाहिए, नगद। शास्त्र से समझना, समझकर जो समझा है उसका अनुसरण करो। तो मैं करता हूं कि अकर्ता हूं इसका निर्णय करो। यदि मैं अकर्ता हूं तो अकर्ता स्वभाव की दृष्टि चाहिए, तब पर्यायें क्रमबद्ध होती हैं, तुम्हारी बात सच्ची। बात बहुत गंभीर है, सच में ऐसी है कि अकेले सुनने मात्र की नहीं है। ये तो बराबर ख्याल में लेकर, सुनकर, समझकर निर्णय में लेना और फिर उस निर्णय का अनुसरण करना,
फिर परिणति में उसका भास होना चाहिए। बाकी तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ कौन? ये ही, इसका ही फ्लैशबैक, इसका ही इतिहास। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होकर के भी फिर बैठा है किताब पकड़कर। सोचो तो सही, धारणा से कुछ नहीं होने वाला, कितनी कर लो। 11 अंग 9 पूर्व की भी करी तो क्या हुआ? ये तो अभी तो कुछ भी नहीं है, उसके आगे तो बिंदु समान नहीं है जितना हम लोग जानते समझते हैं धारणात्मक ज्ञान में। देखो बात साफ सुथरी आती है तो थोड़ी कड़वी भी हो सकती है। ये तो अपने आ गया है, शुद्धात्मानुभूति के काल में आत्मा उपादेय है। उपादेय उपादेय करे तो उपादेय कब और उपादेय किसे? आत्मा ज्ञायक है, वह उपादेय है, और राग है वह हे है। सीख गए, सीख गए। अरे सीख नहीं गए, सिखाने लग गए। आत्मा उपादेय है, राग हे है, परंतु किसे? आपका भी प्रश्न का जवाब आ ही गया। सब पर्याय क्रमबद्ध हैं, पर किसे? जिसने अंतर स्वरूप में अनुभूति से आत्मा को उपादेय रूप से पकड़ा है, उसे आत्मा उपादेय है। समझ में आया? इसमें पूछा, दूसरे को आत्मा हे है, ऐसा प्रश्न आ गया कि आपने कहा कि जिसने अपने स्वरूप में, अंतर स्वरूप में अनुभूति से आत्मा को उपादेय रूप से पकड़ा, उसे आत्मा उपादेय है। तो इसमें जवाब, इसमें अपने आप ये बात खड़ी हो गई कि दूसरे को आत्मा हे है। तो प्रश्न कर लिया मुमुक्षु भाई ने सभा में, तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ हाँ, उसका जवाब हाँ ही है। देखना अभी आ जाएगा स्पष्ट। राग की रुचि वाले को और राग की एकता में पड़ा है, उसे आत्मा हे है, आत्मा हे है। बात समझना। जो यह कहता है कि एक चिदानंद ज्ञायक भगवान आत्मा ही उपादेय है और ऐसे राग में मशगूल हो रहा है, उसे आत्मा है। जो यह कहता है, दिन भर कहता है कि चिदानंद ज्ञायक भगवान एक रूप अवेद अखंड टंकोत्कीर्ण विज्ञान घन एक, यही उपादेय है, यही उपादेय है, यही उपादेय है, दिन भर कहे, और इस उपादेयता की कथनी और विकल्पों में उपादेयता रखे तो उसे आत्मा है। बात कड़क है, लेकिन क्या है कि जब कांटा गहराई में घुसा हो तो सुई अंदर डालते हैं तो दर्द भी होता है, लेकिन वो दर्द सहन कर लो तो कांटा निकल जाता है। निकालना हो तो बात कर लो अपन, फिर घबराओ मत। हे है अर्थात क्या? जैसे राग की रुचि के प्रेम में परिणमन हुआ है, उसे आत्मा हे हो गया है, करना पड़ता नहीं। लो, उसे आत्मा हे नहीं करना पड़ता। जैसे राग में उपादेयता पड़ी है, राग की रुचि के प्रेम में परिणमता है, किसी प्रकार के राग के भाव को हितकारी, लाभकारी, मददगार मानता है, उसे आत्मा अपने आप ही है, करना नहीं पड़ता है। बात को समझो, क्योंकि
सबकी गाड़ी एक ही जगह जाकर रुकी है, अधिकांश की। इसलिए ये बात समझ में आया, ऐसी बातें हैं भाई। नीचे लिया आत्मा उपादेय है, नीचे से 3 लाइन। आत्मा उपादेय है अर्थात ये धारण करके रखा है। अरे धारण करके रखा, ये तो ज्ञान की भावना में धारणा हुई, उपादेय कहाँ हुआ है उसे? समझ में आया? प्रभु आनंद रस, प्रभु अकेला मुक्त स्वरूप ही है, मुक्त स्वरूप है, ऐसा किसे माने? आगे आया था, देखो गुरु कहे तब कि ऐसा नहीं है, गुरु इसका आत्मा है। इसकी पर्याय में, परिणति में जब यह आत्मा आए, उसने यह आत्मा उपादेय जाना है, उसे उपादेय हुआ है। समझ में आया? ऐसी बहुत सूक्ष्म बातें बापू। और जिसे यह राग आदरणीय रूप से, उपादेय रूप से परिणमा है, चाहे तो शुभ राग हो, दया दान व्रत भक्ति पूजा का, उस भाव में, उस भाव रूप आदर रूप परिणमा है, उसे आत्मा है। यहाँ तक अपन ने आज चर्चा ली। अब आगे जो आएगी उसकी चर्चा अपन करेंगे। ज्ञान गोष्ठी 571 है। देखो, मिथ्या नियतिवाद को ग्रहीत मिथ्यात्व क्यों कहा है? ये प्रश्न आया। ऊपर देखना जरा, ऊपर वाला प्रश्न याद रखना। सम्यक नियतवाद का क्या अर्थ है? ये प्रश्न अपना 570 नंबर का कल आया था, कल अपनी चर्चा हुई है ना। उसमें स्पष्ट था, कार्तिकीय अनप्रेक्षा की 3 गाथाएं हैं, 321, 22, 322, 323। जिस पदार्थ में, जिस समय में, जिस क्षेत्र में, जिस निमित्त से जैसा होना है वैसा ही होगा, उसमें किंचित भी फेरफार करने में कोई समर्थ नहीं है, ऐसा ज्ञान में निर्णय करना सम्यक नियतवाद है। ये इतनी आ गई थी बात। ऐसे निर्णय में देखो भाई साहब, ऐसे निर्णय में स्वभाव की तरफ का अनंत पुरुषार्थ आ जाता है। निर्णय करे क्रमबद्ध पर्याय का अथवा पर्यायों के क्रमबद्ध परिणमन का निर्णय बिना स्वभाव तरफ के पुरुषार्थ के होता नहीं। इसी में स्वभाव का पुरुषार्थ समाहित है। अब देखो, मिथ्या नियतवाद को ग्रहीत मिथ्यात्व क्यों कहा? ये तो सम्यक नियतवाद की बात थी। अब मिथ्या नियतवाद क्या होता है वो भी समझना। नियतवाद का निषेध किया और नियतवाद को स्थापित किया जिनवाणी में। नियतवाद को स्थापित किया कि नहीं किया? 5 समवाय की बात करी तो वहां आया कि नहीं आया वो? और मिथ्या नियतवाद को का निषेध किया। तो मिथ्या नियतवाद क्या होता है ये भी अपने को जानना जरूरी है। वो प्रश्न आ गया है, उसका उत्तर आता है। निमित्त और राग से धर्म होता है। आत्मा शरीर आदि की क्रिया कर सकता है, ऐसी मान्यता रूप अग्रहीत मिथ्यात्व तो अनादि से था ही। अनादि से ये जीव को राग के एकत्व की और निमित्त आदि में ममत्व की बुद्धि अनादि से चली आई है। उसी को अपन इस प्रकार कह सकते हैं कि निमित्त और राग से धर्म होता है। आत्मा शरीर आदि पर द्रव्यों की क्रिया कर सकता है, ऐसी विपरीत मान्यता रूप अग्रहीत मिथ्यात्व तो अनादि से ये जीव को था ही। अब जरा बिल्कुल शांति से सुनना बात। क्या होता है जब बात अपने ऊपर आती है तो थोड़ी सी कठिनाई लगती है, लेकिन ये सब बात अपने ऊपर गिर पड़ती है। अपने ऊपर न गिरें, अपने ऊपर लागू न पड़ें, उसके लिए सम्यक पुरुषार्थ पूर्वक यथार्थ निर्णय और निर्णय का अनुसरण करके स्वरूप अनुभव करना चाहिए। अब देखो क्या कहते हैं।
अग्रहित मिथ्यात्व तो अनादि से था ही, फिर शास्त्र वांचकर अथवा कुगुरु आदि के निमित्त से मिथ्या नियतवाद का नवीन कदाग्रह, बुरा आग्रह ग्रहण किया, इसलिए उसे ग्रहित मिथ्यात्व कहा गया है। शास्त्र वांचकर इसने उसमें से निकाला कि जिस समय जिस द्रव्य की जो पर्याय जब होनी है, जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस निमित्त से रोग की निरोगता की, लाभ की हानि की, जन्म की मरण की, दारिद्र्य की संपन्नता की जो पर्याय जिस प्रकार होनी है, वो पर्याय उस क्षेत्र में उस काल में उसी निमित्त से आदि इत्यादि सब होती है। ऐसा जानकर बैठ गया। अब होना होगी तो हो जाएगा, मोक्ष होना होगी तब हो जाएगा। केवल ज्ञानी के ज्ञान में हमारा मोक्ष हो दिख रहा होगा तो उन्हें जब दिखाए तभी तो होगा। ये इसको कहते हैं कदाग्रह ग्रहण करना, गलत आग्रह पाल लेना। लिखा कि नहीं लिखा? मिथ्या नियतवाद का नवीन जो ले उसे ग्रहित कहते हैं, और जो अनादि का है उसे अग्रहित कहते हैं। और सुनो इसकी और एक व्याख्या कि जो अग्रहित अनादि का है उसे पुष्ट करे उसे ग्रहित कहते हैं, इसलिए उसे ग्रहित मिथ्यात्व कहा गया। जिसको अनादि का अग्रहित मिथ्यात्व होता है उसी को ग्रहित मिथ्यात्व होता है। इस पॉइंट में कुछ बारीकी समझ में आई कि जिसको अग्रहित मिथ्यात्व होएगा उसी को गृहीत मिथ्यात्व होएगा। सम्यक दृष्टि को क्यों होगा? उसे तो अग्रहित मिथ्यात्व रहा ही नहीं, तो गृहीत भी होता नहीं। स्पष्ट हो गया ना बात? देखो अब ये क्या कदाग्रह क्या ग्रहण करता है? ऊपर शब्द आया था कदाग्रह ग्रहण किया। देखो ये आया था ना, कदाग्रह ग्रहण किया। इसका अर्थ देखो, इंद्रिय विषयों के पोषण के लिए, यानी अभी जो इसको संयोग में इंद्रियों के विषय मिले हैं उनमें मस्त रहना चाहता है, उसका पोषण करना चाहता है। सब तरह के विषय ले लेना, प्रशस्त भी अप्रशस्त भी, उन विषयों में यह लीन रहना चाहता है और वे विषय बने रहें, ऐसी इसकी बुद्धि बनी हुई है। और फिर सर्वज्ञ ने जो देखा है, यानी जो होना होगा सो होगा। सर्वज्ञ तो साक्षी है, जो होना होगा वह होगा, ऐसा कहकर एक स्वच्छंदता का मार्ग निकाल लेते हैं, उसका नाम गृहीत मिथ्यात्व है। इसमें दोनों प्रकार के विषय लेना, और पाप बुद्धि से भी, अभी समझना इसको, पाप बुद्धि से भी जो होना होगा होगा करके पड़ा रहे, और धर्म बुद्धि से भी जो होना होगा सो होगा कह के पड़ा रहे। यह दोनों ही स्वच्छंदता है, दोनों में मिथ्या नियतवाद का पोषण है, दोनों को गृहीत मिथ्यात्व कहा गया है। देखो आगे का एक प्रश्न और है, थोड़ा देख लेते हैं। वस्तु का परिणमन, सिर्फ पढ़ लेता हूँ प्रश्न, समय हो गया है, पर प्रश्न पढ़ते हैं। वस्तु का परिणमन क्रमबद्ध मानने पर तो ऐसा लगता है कि पुरुषार्थ का कुछ काम ही नहीं है, जो जब होना है तब होता है, तो पुरुषार्थ निरर्थक है। क्योंकि जब सब कुछ निश्चित है तो आत्मानुभूति, सम्यक दर्शन आदि भी निश्चित मानने होंगे। मानने पड़ेंगे भैया, प्रत्येक द्रव्य का, वो तो आ चुकी है बात।
3 काल की अपने रील वाला उदाहरण भी आ गया है, सिनेमा की रील का। अब तो डिजिटल हो गया, लेकिन रील तो सबको मालूम है ना, इतना पुराना ज़माना भी नहीं हुआ अभी, मतलब वो रील वाला। देखो, आत्मानुभूति, सम्यक दर्शन आदि भी निश्चित मानने होंगे, तो फिर पुरुषार्थ करने का कहाँ अवकाश है? अब काहे का पुरुषार्थ करें? अब क्यों पुरुषार्थ करें जब सब निश्चित है? हमारा संसार में भटकना जब तक निश्चित है सो भटक रहे हैं, और जब निकलना निश्चित है तो निकल जाएंगे। पुरुषार्थ क्या करना? तो ये जो तुम बात कहते हो, फिर वही बात जो भाई साहब ने जब कही थी तब वो बात कही थी, वही बात पुनः ये वाली बात आप किस आधार से कहते हो कि जब तक भटकना है संसार में भटकेंगे और जब निकलने का समय आएगा तो निकल जाएंगे? ये किस आधार पर कहते हो? यदि ज्ञाता स्वभाव के आधार पर कहते हो तो फिर यही तो पुरुषार्थ है, और उदार बुद्धि से कहते हो तो तुम्हारा कहना झूठा। क्योंकि बिना एक लाइन कहते हैं, फिर उत्तर तो कल पढ़ेंगे। पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय पर्यायों में बैठकर पर्यायों के आश्रय से नहीं होता। पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय अकर्ता स्वभावी यानी ज्ञाता स्वरूप आत्मा को दृष्टिगत लक्ष्यगत करने से ही होता है। ये ही पुरुषार्थ है, और ये जिन शासन का महान सिद्धांत है। शेष चर्चा आगे की।